मनुष्य जो पाप करता है, कायक, वाचिक, मानसिक, 3 तरह के पाप करता है। शरीर का काम है पूजा करना, वाणी का काम है जप करना, मन का काम है चिंतन करना, श्रवण, मनन और निदिध्यासन ये होते हैं। कर्णेंद्रिय श्रवण करती है, मन में मनन होता है, जो श्रवण किया है अनुचिंतनम मननम, बार बार उसका अनुचिंतन कर, फिर उसी का निदिध्यासन हो जाता है। सजातीय विजातीय सुगत प्रत्ययों का वेदत्रय से ऊपर उठ करके निदिध्यासन होता है। इसलिए मन के द्वारा, वाणी के द्वारा कर्म के फल शरीर को प्राप्त होते हैं और उन कर्मों के फल से मनुष्य को फिर शरीर की प्राप्ति होती है। ये कृति महो दधि, ये सागर है, बहुत बड़ा सागर है। इनसे मुक्त होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है उसका फल उसे प्राप्त होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम अपचीयते। बिना भोगे किसी के भी कर्म का फल नष्ट नहीं होता है, कभी भोगना ही पड़ता है। पुराधीता च या विद्या पुरा दत्तं च यद्धनम पुरा कृतानि कर्माणि अग्रे धावति धावतः। पहले पढ़ी हुई विद्या और पहले किया हुआ कर्म का फल जब आप चलते हैं तो आपके आगे आगे चलता है, आपको वहीं ले जाता है, वही ले जाता है आपको। आप कहीं जाते नहीं हैं, आपके कर्म का फल आपको ले जाता है। और कोई ये सोचे, कोई ये विचार करे कि हम कर्म का फल इस देह से कर रहे हैं तो दूसरी जो देह प्राप्त होगी उसको नहीं भोगना पड़ेगा, ये उसका भ्रम है। आप जहाँ भी जाओगे भोगना ही पड़ेगा। किसी मकान में कोई व्यक्ति रहता है और उस मकान में रहते हुए वो हत्या कर देता है और फिर मकान का परिवर्तन कर लेता है, दूसरे मकान में चला जाता है, तो पुलिस वाले उसको छोड़ते नहीं हैं। मकान बदल देने से उसकी रक्षा नहीं होती है। उसके पाप का फल यानी धारा 302 उस पर लगती ही है और जो सज़ा होती है हत्या की वो उसको भोगनी पड़ती है। इसी तरह से इस शरीर से जो पाप किया और मृत्यु के बाद तुमने दूसरा शरीर पाया तो उस शरीर को पिछले किए गए शरीर का फल भोगना ही पड़ेगा। पूर्व जन्मान भूतार्था स्मरणान मृग शावका जननी स्तन्यपानाय स्वयमेव प्रवर्तते। जिस तरह से बछड़ा गाय का दूध पीता है तो दूध पीना उसका संस्कार है, वो उसे अपने आप संस्कार से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पिछले जन्मों में भी उसको दूध पीने का, माँ का दूध पीने का अभ्यास बना हुआ है। इसी तरह से कर्म का फल, जैसे दूध पीने का संस्कार गाय के बछड़े को कोई सिखाता नहीं है कि तुमको ऐसे दूध पीना है। ज़्यादा से ज़्यादा गोपालक गाय के बछड़े के मुंह को गाय के स्तन के पास ले जाएगा और लगा देगा बस। लेकिन दूध को आकर्षित करने का जो संस्कार है और जो मुंह चलाना है उसको, वो तो गाय के बछड़े को पिछले जन्म के संस्कार से ही आया है ना। कोई कॉलेज में गया कि गाय का दूध कैसे पिया जाता है, माँ का दूध, माँ का स्तनपान कैसे किया जाता है, किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या? एक दिन का बच्चा, 1 घंटे का बच्चा कैसे सीख जाता है? तो पूर्व जन्मान अभूतार्थ स्मरणान मृग शावका। आप कहीं भी चले जाएंगे, आपका कर्म का फल आपको वहीं मिलेगा जहां आप गए हैं। गच्छन्ति चांतरिक्षे वा प्रविशन्ति मही तले। धरती में घुस जाओगे, पाताल में चले जाओगे, तब भी भोगना पड़ेगा। धारयन्ति दिशा सर्वा ना दत्तम उपलभ्यते। इसी तरह से आपने जो अच्छा किया है वो आपको प्राप्त हो करके रहेगा, और जो गलत काम किया है, जो नहीं करना चाहिए वो किया है, उसका फल भी आपको भोगना ही पड़ेगा। कर्म फल सामने रख करके परमात्मा आपको जन्म देता है।
आपके कर्मों को, फल को सामने रख करके परमात्मा आपको माँ का गर्भ देता है। आप किस माँ के बेटे बनोगे आपको मालूम था? माँ को मालूम था कि हमारे गर्भ में 9 महीने से जो पल रहा है वो हमारे गर्भ में आने के पहले क्या था, कहाँ था, कैसा था? नहीं मालूम था। न माँ को मालूम, न बेटे को मालूम, और दोनों काम हो रहे हैं। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये? आप कहेंगे कि ईश्वर कर रहा है ना, ईश्वर तो व्यवस्था बना रहा है। आपके कर्मों को फल कब, कहाँ, कैसे देना है ये काम कर रहा है। लेकिन जो आपको मिल रहा है वो आपके किए हुए कर्म का फल ही है। ईश्वर केवल कर्म फल प्रदान करता है, बस फल देता है। वो कब देता है? जब आप करते हो। अगर आप ना करें, कुछ भी ना करें, आप बिल्कुल कुछ ना करें, सर्व कर्म त्याग कर दें, तो ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे। लेकिन बिना किए आपका मन मानता नहीं। सन्यासी जो हो गए हैं वो भी काम करते हैं, वो भी 23.5 घंटे के मालिक हैं, लेकिन आधा घंटे के वो भी पराधीन हैं। भिक्षा मांगने उनको जाना ही पड़ेगा, तो प्राणों की रक्षा करना भी काम है। तो क्या करना है फिर? क्या करना? सब कुछ करते हुए ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है कि जगत के जाल से मोह न रहे, विमुक्त हो जाएं, जगत के जाल से मुक्त हो जाएं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से मुक्त हो जाएं। ऐसा प्रयास करना है, वो कर सकते हैं।